जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस JNV में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में, वैसे तो एक चीज तो कॉमन है, सभी को पता है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो एक अव्वल दर्जे की शिक्षा होती है। लेकिन एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री और बेहतरीन प्रोवाइड कराता है JNV, और जिसके वजह से बच्चा निखर कर आता है और जब उसकी पढ़ाई पूरी होती है, स्कूलिंग उसकी कंप्लीट होती है, तो वो कुछ अलग अपने लाइफ में अचीव कर पाता है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या वो चीजें हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइड कराता है और जो कि अन्य विद्यालय जो है आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइड कराता है, तो हम इन चीजों को समझने के लिए इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर चुके हैं। इसमें 5 पॉइंट्स किस प्रकार से हैं कि इसको हमने डिवाइड करा है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। सेकंड पॉइंट है हमारा आना जाना एवं रहना यानी कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इस पे हम लोग बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा खाना यानी कि फूड, और चौथा पॉइंट होगा हमारा सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप से दूर कहीं पढ़ने जाता है तो निश्चित तौर पे माता पिता को इस चीज की जरूर चिंता होती है कि बच्चे को सुरक्षा मिलेगी कि नहीं, बच्चा सिक्योर है कि नहीं, सेफ है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस पे भी बात करेंगे। साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय को जो सबसे अलग बनाता है उस विषय पे भी बात करेंगे, जो कि है को करिकुलर एक्टिविटी। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा यानी कि एजुकेशन। तो एजुकेशन की भी अगर हम बात करें तो एजुकेशन के भी मामले में आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो अलग हो जाता है इसके 3 लैंग्वेज सिस्टम की वजह से। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो 3 लैंग्वेज सिस्टम पे कार्य करता है। यानी कि जो शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में दी जाती है कक्षा 6 से लेकर के 9 तक, उसमें टोटल 3 भाषाओं में शिक्षा दिया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की जो पढ़ाई होती है वो तो आपकी हिंदी और इंग्लिश में ही होती है। लेकिन जब बच्चा कक्षा 8वीं पास कर लेता है तो उसे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई के लिए यानी कि क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान के लिए माइग्रेशन 30% बच्चों को कक्षा 9 में माइग्रेशन कराया जाता है। माइग्रेशन यानी कि एक रीजन से दूसरी रीजन में, यानी एक JNV से दूसरी JNV में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्षेत्रीय भाषा में भी ज्ञान जो है प्राप्त कर पाता है, और इस तरीके से 3 लैंग्वेज सिस्टम इसको अलग बनाता है। यानी कि बच्चे को, जैसे कि अगर हम बात करें क्षेत्रीय भाषा की, तो कोई अगर साउथ साइड का स्टूडेंट है तो वो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इन लैंग्वेज को सीखेगा। तो इस भाषा इन इन भाषाओं के साथ जो है 3 लैंग्वेज सिस्टम के साथ स्टूडेंट अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, जो कि आपको यूजुअली सिर्फ और सिर्फ आपको JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में ही देखने के लिए मिलेगा। और वो भी ये जो शिक्षा है ये बिल्कुल फ्री होगी, इसके लिए कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा जो है नहीं पे करना होगा। ठीक है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, कितनी फीस, अगर कुछ फीस लगती भी है तो क्या फीस जमा करनी पड़ती है पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अभी पहले फ्री चीजें, जो आपको फ्री सुविधाएं मिलती हैं, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे बात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हो गई शिक्षा की बात, जो कि CBSE बोर्ड की आपको पूरा पूरा यहाँ पे स्टडी देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आ जाता है बच्चों के यात्रा और रहना यानी बोर्डिंग एंड लॉजिंग की बात। तो भाई अगर हम बात करें यात्रा की, तो JNV में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को JNV प्रोवाइड कराता है यात्रा करने के लिए 3rd AC बस एंड ट्रेन की सुविधाएं, यानी कि टिकट्स की भी व्यवस्था JNV ही करता है स्टूडेंट की यात्रा के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट का जो रहना होता है उसके लिए भी हॉस्टल जो है JNV के 25 एकड़ के कैंपस में मौजूद रहता है, जो कि यहाँ पे जूनियर्स के लिए 4 हॉस्टल, सीनियर्स के लिए 4 हॉस्टल और गर्ल्स के लिए 4 हॉस्टल होता है। और हर एक हॉस्टल में 48 यहाँ पे जो है बेड्स अवेलेबल होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है
हॉस्टल की व्यवस्था होती है। इसके अलावा खाने की अगर बात करें तो घर जैसा पूरा माहौल होता है और खाने में बच्चे को 3 टाइम का यहाँ पे खाना मिलता है, सुबह, दोपहर और शाम। और दोपहर में दूध की भी व्यवस्था यहाँ पर जो है बच्चे को देखने के लिए आप जो है दूध की भी व्यवस्था उसके लिए की जाती है। तो घर जैसा ही पूरा रहना और खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे हो जाती है। साथ में यात्रा के लिए 3rd एसी बस और ट्रेन की व्यवस्था और टिकटिंग की व्यवस्था जवाहर नवोदय विद्यालय देखता है। इसके बाद अगर हम बात करें सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की, तो जो 25 एकड़ का जवाहर नवोदय विद्यालय का कैंपस होता है, उस विद्यालय से बच्चा तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक कि उसका कोई गार्जियन विद्यालय के अंदर उसे लेने ना आए या लेकर के बाहर ना जाए। यानी कि विदाउट गार्जियन के वहां पे उपस्थित हुए जेएनवी के कैंपस से बाहर किसी भी स्टूडेंट को जाने की अनुमति नहीं होती है, या फिर नॉन ऑथराइज्ड पर्सन के इस जेएनवी कैंपस में एंट्री भी विदाउट यहाँ पे जो है परमिशन नहीं होती है। और सिक्योरिटी की बेहतरीन जो है यहाँ पे व्यवस्था होती है। इसके अलावा अगर बच्चा जो है छोटे मोटे जो है बीमारियों से अगर ग्रसित होता है या छोटी मोटी बीमारी हो जाती है जैसे बुखार जुकाम, तो उसके लिए मेडिसिन की भी व्यवस्था यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे के लिए की जाती है। और उसका पूरा खर्च जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय ही देखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुरक्षा के स्तर से, तो हर हॉस्टल के लिए यहाँ पे जो है वार्डन नियुक्त किए होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो आपके जो है बॉयज हॉस्टल हो, दोनों के लिए ही वार्डन नियुक्त किए होते हैं जो कि पूरी सिक्योरिटी की, बच्चों की पूरी सुरक्षा का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है सुरक्षा भी यहाँ पे निश्चित निश्चित करता है जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है वो है को करिकुलर एक्टिविटी, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय को यहाँ पर अलग बनाता है अन्य विद्यालयों से। जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चे की सिर्फ ना यहाँ पे बौद्धिक क्षमता का ध्यान रखता है, बौद्धिक विकास का ध्यान रखता है, साथ ही साथ शारीरिक विकास का भी ध्यान रखता है। और इसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के इवेंट्स जो है जेएनवी समय समय पे ऑर्गेनाइज कराता रहता है, जैसे कल्चरल इवेंट्स हो गए, आपके आर्ट इवेंट हो गए, इसके अलावा आपके गेम्स हो गए अलग अलग तरीके के, स्काउट गाइड की एक्टिविटी हो गई, जिससे बौद्धिक के साथ साथ यहाँ पर शारीरिक विकास भी बच्चों का बहुत भली भांति होता है। तो आइए कुछ उसकी जो है यहाँ पे इमेजेस आपको दिखा देते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी में जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट को प्रोवाइड कराता है आर्ट इन एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज, इसके अलावा बहुत सारी अन्य इवेंट्स। इसके अलावा इनसाइड द स्कूल प्रेयर की व्यवस्था होती है, सुबह सुबह डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्लासेस स्टार्ट होने से पहले प्रेयर कराए जाते हैं। इसके अलावा अनदर जो है साइंस इवेंट्स होते रहते हैं समय समय पे। स्काउट एंड गाइड एक्टिविटी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे बच्चे को अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में बात करें तो यहाँ पे ताइक्वांडो और बास्केटबॉल जो है आपकी, इसके अलावा रनिंग और अन्य चीजें जैसे योगा और इन सभी चीजों की एक्टिविटी की व्यवस्था जेएनवी में जो है की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ओलंपियाड और क्विज जैसे प्रोग्राम्स भी आपको इवेंट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट करके अपने स्टेज फियर को दूर कर पाता है यहीं से, और कल को फिर कहीं जो है अन्य प्रोग्राम में या फिर कहीं उसको अनदर जगह पे या इंटरव्यू फेस करना हो तो फिर उसे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। तो इस तरीके से जो बच्चा है जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय से जब पढ़कर निकलता है तो वो अलग ही निखर कर आता है। इसके अलावा शिक्षा में अगर हम बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है। इसके अलावा स्टूडेंट को आर्ट्स एंड म्यूजिक भी चूज करने का ऑप्शन होता है। स्टूडेंट को यहाँ पर जब उनकी क्लास 10th कंप्लीट हो जाती है तो उनको मौका दिया जाता है अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ जाने का। वैसे तो जो नवोदय विद्यालय है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चे को फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग, फ्री स्कूल यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी एंड टू and fro rail and bus fare to students. However, a nominal fee at rupees 600 per month is charged from a student of class 9 to 12th as विद्यालय विकास निधि। तो यहाँ पर जो भी
सुविधाएं दी जाती हैं वैसे तो फ्री दी जाती हैं, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक की यहाँ पे बच्चों से विद्यालय विकास निधि यानी कि VVN के नाम से एक फीस जो है पर मंथ लिया जाता है, और ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट से ली जाती है। और ये जो अमाउंट होती है वो 600 रुपए पर मंथ होती है। अगर किसी स्टूडेंट के माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उससे 1500 रुपए पर मंथ जो है लिया जाता है। यदि बच्चा गरीबी रेखा से नीचे आता है या फिर वो SC ST कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उससे ये अमाउंट भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये सुविधाएं जो है जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीजें हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइड कराता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय कहता है कि बच्चे को फ्री एजुकेशन देते हैं, बोर्डिंग फैसिलिटी देते हैं, लॉजिंग फैसिलिटी यानी रहना मुफ्त देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, टेक्स्ट बुक देते हैं, स्टेशनरी का सामान जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, जियोमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, स्कूल बैग, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा जाते हैं। इसके अलावा डेली यूज आइटम जैसे बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप यानी कि जो है नहाने धोने का जो साबुन है वो फ्री दिया जाता है, टूथपेस्ट फ्री दिया जाता है, टूथब्रश फ्री दिया जाता है, शू पॉलिश यहाँ पे फ्री दिया जाता है, हेयर ऑयल फ्री दिया जाता है, वॉशिंग एंड आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स जो है फ्री होता है यहाँ पे, सैनिटरी नैपकिन्स फॉर गर्ल्स यहाँ पे फ्री होता है। और फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन स्टूडेंट इन JNV आल्सो बोर्न बाय NVS यानी कि ये भी जो आपके फैसिलिटीज हैं, जो कि यहाँ पे बात करें ट्रेवल एक्सपेंडिचर, जो भी बच्चा यात्रा करता है किसी यदि शिक्षा के दौरान हो या फिर बिना शिक्षा के दौरान भी जो यात्रा करता है, तो यहाँ पर वो बच्चा थर्ड AC का जो ट्रेन और जो AC बस का ट्रेवल का उसको सुविधा दी जाती है, वो भी गवर्नमेंट जो है वहन करती है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी मेडिकल यहाँ पे खर्चे आते हैं वो भी गवर्नमेंट देखता है। और इसके अलावा जो CBSE फी है यानी कि जैसा कि स्टडी जो एजुकेशन है वो CBSE बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये फीस भी यहाँ पे गवर्नमेंट ही वहन करती है, यानी कि CBSE की जो फीस होती है वो भी फ्री होती है। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी चीजें हमने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें। और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें